गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक नया डेटा स्ट्रक्चर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एरेस के बारे में पढ़ा था कि एरेस को डिक्लेयर कॉटलिन के अंदर हम लोग किस प्रकार करते हैं। और एरेस का साइज जो था वो हमने बताया था आप लोगों को कि एरेस का जो साइज था वो डेफिनेट होता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग एक नए डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग लिस्ट कहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग लिस्ट के बारे में पूरा पढ़ेंगे, लिस्ट को कैसे कॉटलिन के अंदर हम लोग डिक्लेयर करते हैं, किस टाइप से लिस्ट को इनिशियलाइज करते हैं, कैसे हम लोग ट्रैवर्स करते हैं और कितने टाइप्स की लिस्ट होती हैं। तो लिस्ट के बारे में हम लोग पूरा इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और दूसरी बात, लिस्ट जो डेटा स्ट्रक्चर है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे की ट्रेनिंग के लिए हम लोग लिस्ट को ही सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। दो डेटा स्ट्रक्चर हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, जिसमें पहला है एरेस और दूसरा है लिस्ट। एरे और लिस्ट में ही हम लोग ज़्यादातर यूज़ करेंगे। अगर हमको कभी भी कोई एपीआई से कोई डेटा फेच करा के लेके आना होगा तो हम लोग उसको अपने लिस्ट में स्टोर कराते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे कि जेसन और ऑब्जेक्ट से हम लोग डेटा लाएंगे अपना, और एपीआई के थ्रू वो डेटा लेके आके हम लोग किसमें स्टोर करेंगे, लिस्ट में स्टोर करेंगे। फिर वही हम लोग अपनी स्क्रीन पे प्रेजेंट करवाते हैं। तो लिस्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिस्ट के बारे में सबसे ज्यादा सीधा टू द पॉइंट हम बात करेंगे। कॉटलिन में लिस्ट जो है वो टू टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? दो टाइप की होती है। पहली होती है म्यूटेबल लिस्ट और दूसरी होती है इम्यूटेबल लिस्ट। म्यूटेबल इम्यूटेबल का जो इसकी मीनिंग है हम लोगों ने पिछले टर्म पे ही देखा था। इम्यूटेबल का मतलब समझिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इम्यूटेबल मतलब कैन नॉट बी मॉडिफाइड। मतलब इम्यूटेबल टाइप की जो लिस्ट होंगी उनके ना तो हम लोग वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, ना ही उनका साइज चेंज कर सकते हैं। इसलिए जो पहली टाइप की जो लिस्ट है वो इम्यूटेबल लिस्ट है। इसमें ना हम लोग इंडेक्सेस पे पड़ी हुई वैल्यूज को हम लोग ऑल्टर कर सकते हैं, ना ही उसके साइज को हम लोग चेंज कर सकते हैं। टू टॉक अबाउट द म्यूटेबल लिस्ट, वी कैन चेंज द वैल्यूज एट द रिस्पेक्टिव इंडेक्स एंड वी कैन ऑल्सो इंक्रीज द साइज ऑफ द लिस्ट। अच्छा, अब दूसरी एक चीज और समझिएगा। दूसरी चीज है एरे लिस्ट। हम लोग ज्यादातर ट्रेनिंग में यूज हम लोग एरे लिस्ट का ही करेंगे। अब एरे लिस्ट जो हमारी होती है वो एरे लिस्ट इज जस्ट सिमिलर टू द म्यूटेबल लिस्ट। एरे लिस्ट जो है हमारी वो बिल्कुल सिमिलर है। मतलब जिस प्रकार म्यूटेबल लिस्ट काम करती है उसी सेम बिहेवियर बिल्कुल एरे लिस्ट का होता है। सारे इसके इनबिल्ट फंक्शन सारे हम लोग सेम फंक्शन ही यूज करते हैं। तो इम्यूटेबल लिस्ट मतलब जिसके हम लोग कंटेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकते, ना ही हम उसका साइज को चेंज कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज म्यूटेबल लिस्ट, in which we can modify the content of the list as well as we can change the size of the list. And the next one is array list. Array list is just similar to the mutable list. तो ये सारी चीजें थी लिस्ट के बारे में। अब ये जितनी चीजें हमने बताई थी इसको हम लोग कोड करके ज्यादा अच्छे से समझेंगे और आप लोगों को भी ज्यादा बेटर उससे समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग अपने इंटेलिजे आइडिया के अंदर हैं और सेम प्रोजेक्ट के अंदर ही हम वर्क कर रहे हैं। आप नया प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं लिस्ट नाम से। हमने यहाँ पे नया प्रोजेक्ट नहीं बनाया, सिंपल आप न्यू प्रोजेक्ट पे जाके नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। हम उसी सेम फाइल के अंदर ही काम करना है जिसमें हम लोग एरेस वाला इम्प्लीमेंट हम लोगों ने करा था। इसके ही अंदर हम लोग लिस्ट को भी करने जा रहे हैं। अब समझिएगा, सबसे पहले हम लोग अपनी लिस्ट को डिक्लेयर कैसे करेंगे ये समझते हैं कि डिक्लेरेशन कैसे होगा हमारी लिस्ट का। ठीक है, अब डिक्लेरेशन देखिए समझते हैं, बिल्कुल सिमिलर है। वैर कीवर्ड एरे में जैसे हमने यूज करा था, वैर हम लोग यहाँ पर भी यूज करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपनी लिस्ट का कोई नाम देते हैं तो माई लिस्ट करके हम इसका नाम देते हैं। ठीक, अच्छा, पहले जो हम लोग जो वर्क जो कर रहे हैं वो हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इम्यूटेबल लिस्ट के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इम्यूटेबल लिस्ट क्या होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख दूं ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल के बारे में बता रहे हैं, उसके बाद म्यूटेबल के बाद। अच्छा, जब आप इम्यूटेबल लिस्ट जब बनाएंगे तो आपने जैसे एरे बनाते थे, हम लोगों ने लिखा था एरे ऑफ। ठीक, जहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, लिस्ट ऑफ। तो जैसे ही आप LIST डालेंगे लिस्ट ऑफ अपने आप सजेशन देने लगेगा। अच्छा, दूसरी चीज टाइप मांग रहा है। कॉटलिन के अंदर हम लोग टाइप ना भी दें तो कोई दिक्कत नहीं, दे देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। कॉटलिन अपने आप समझ लेता है जिस टाइप का भी हम लोग डेटा इसके अंदर डालेंगे। तो हम इसको हटा देता हूँ। अब समझिएगा लिस्ट ऑफ। अब हम यहाँ पे इसके अंदर कुछ इसके अंदर डेटा रखते हैं, 45 -6 89 70 65 और 97 के हमने इसके अंदर कोई डेटा डाला है, और एक मेरी माई लिस्ट के नाम से एक मेरी लिस्ट बन चुकी है। ठीक, अच्छा, एक चीज अब समझते हैं, ये तो हो गया डिक्लेरेशन।
अब ये है इम्यूटेबल लिस्ट। इम्यूटेबल लिस्ट का मतलब है हम इस माई लिस्ट का ना ही कंटेंट बदल सकते हैं। इंडेक्सिंग का सीन बिल्कुल सेम है, जैसे एरे में था, ये एलिमेंट 0 इंडेक्स वाला है, ये एलिमेंट पहले इंडेक्स का है, ये एलिमेंट सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इंडेक्सिंग का सेम कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल सेम है एरेस की तरह। ठीक, अब समझते हैं बात को। हाँ, इम्यूटेबल की हम लोग बात कर रहे हैं। इम्यूटेबल में हम लोग किसी भी इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को बदल नहीं सकते हैं। ठीक, दूसरी बात, हम लोग अपनी लिस्ट के साइज को भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ये बात आ गई समझ में। ठीक, प्रिंट का जो सीन था, अगर ध्यान दीजिए आप लोग, अगर याद होगा तो हम लोग जब प्रिंट, यहाँ पे अगर जो प्रिंट को, अगर हमको अपनी लिस्ट को प्रिंट करना है, माई लिस्ट नाम है, यहाँ पर अगर हम प्रिंट करेंगे, आप लोगों को अगर याद हो तो जब लोग जब एरे को, जब एरे के नाम से जब प्रिंट जब कर रहे थे तो वो एरे का रेफरेंस प्रिंट कर रहा था। लेकिन लिस्ट के केस में ऐसा नहीं है। हम लोग अगर अपनी लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो डायरेक्टली वैल्यूज जो है हमको मिलेंगी। तो एक बार प्रिंट करके हम इसको दिखाते हैं आप लोगों को। बाई लिस्ट को हम प्रिंट करते हैं, ये हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, रन हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमको पूरी की पूरी मेरी जो लिस्ट है वो प्रिंट हो गई। ठीक, यहाँ तक बात आ गई कि लिस्ट को प्रिंट कैसे करेंगे, डायरेक्टली करा देंगे। एरेज वाला यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर नाम देके देंगे तो रेफरेंस प्रिंट होगा। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। अब इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल में हमने आपको बताया कि आप ना इसका कंटेंट बदल सकते, ना ही साइज बदल सकते। तो एक बार हम कोशिश करते हैं कि क्या बदल सकते हैं कि नहीं। तो माई लिस्ट के हमने कोशिश करी कि पहले इंडेक्स पे -6 डाल दें। पहले इंडेक्स में -6 पड़ा है, हम चाह रहे हैं कि इस पे हम 7 डाल दें। देखिए, जैसे ही हमने 7 डालने की कोशिश करी, हमारी इस मेन डॉट केटी फाइल में एरर आ गई। मेन डॉट केटी फाइल में एरर आ गई। अगर आपको चेक करना है क्या एरर आई, आप सिंपल इस पे होवर करेंगे। यहाँ पर ये लिख के दे रहा है कि चेंज टाइप टू म्यूटेबल लिस्ट। कह रहा म्यूटेबल में बदलिए अगर आपको इसके इंडेक्स की वैल्यू को बदलना है। तो यहां से चीज क्लियर हो गई, क्योंकि मेरी जो लिस्ट है वो एक इम्यूटेबल टाइप की है, जिसमें अगर आप किसी भी इंडेक्स पे वैल्यू को बदलना चाहेंगे तो नहीं बदल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था मेरा इम्यूटेबल लिस्ट का। अच्छा, अगर मान लीजिए हमको अपनी इम्यूटेबल लिस्ट का साइज को भी प्रिंट करना है, तो माई लिस्ट डॉट, यहाँ पे देखिए बहुत सारे फंक्शन आएंगे जो हम लोग इस पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो एक साइज फंक्शन आ रहा है, अगर मैं ये लगा दूंगा तो ये हमारी लिस्ट का जो होगा साइज प्रिंट कर देगा। यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि ये एरर आ रही है इस लाइन की वजह से। तो इस लाइन को हम लोग हटाते हैं और हम इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पे इसने 5 प्रिंट करा है क्योंकि इसके अंदर 5 एलिमेंट है। सारा कॉन्सेप्ट एरेज से ही मिलता जुलता है। मतलब इम्यूटेबल लिस्ट को आप लोग समझ लीजिए एरेज में ही, एरेज की ही तरह है बिल्कुल। अच्छा, अब इम्यूटेबल लिस्ट में अगर हम अपने कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते और इसके साइज को नहीं चेंज कर सकते, तो हम लोग इसका फिर यूज क्यों करते हैं, ये बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इम्यूटेबल लिस्ट में कंटेंट को बदल नहीं सकते और साइज को नहीं बदल सकते तो इसको यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख दे, क्यों यूज करते हैं इसको लिख ले रहे हैं। इट इज यूज टू स्टोर, यूज टू स्टोर स्टैटिक इंफॉर्मेशन। जब कभी भी हमको स्टैटिक इंफॉर्मेशन को अगर कभी स्टोर करना है, तब हम लोग इम्यूटेबल लिस्ट का ही यूज करेंगे। तो ये थी हमारी इम्यूटेबल लिस्ट, जिसमें हम लोग कंटेंट को बदल नहीं सकते। अब नेक्स्ट टाइप की जो लिस्ट हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, ये सारी चीजें मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब जो नेक्स्ट टाइप की जो लिस्ट हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं वो है म्यूटेबल लिस्ट। म्यूटेबल लिस्ट, ठीक, म्यूटेबल लिस्ट। इसको देखिए कैसे डिक्लेयर करेंगे। वैर सिंपल लिस्ट का नाम तो माई लिस्ट नाम देते हैं। अब म्यूटेबल लिस्ट में, जैसे इम्यूटेबल लिस्ट में हमने लिस्ट ऑफ लिखा था, यहाँ पर हम लिखेंगे म्यूटेबल लिस्ट ऑफ। देखिए आ गया सजेशन, अपने आप आ जाएगा। म्यूटेबल लिस्ट ऑफ टाइप नहीं हम लिख रहे हैं, म्यूटेबल लिस्ट ऑफ। अब इसमें हम कुछ एलिमेंट्स डालते हैं, 23,45,70,67,100। ये हमने कुछ वैल्यूज डाली, 4 एलिमेंट्स इसके अंदर स्टोर की है। ठीक, ये थी म्यूटेबल। ये माई लिस्ट प्रिंट करने का सीन वैसे ही है। प्रिंट एलिमेंट में हम लोग माई लिस्ट पास करेंगे, पूरी लिस्ट को क्या कर देगा, प्रिंट। काम की चीज समझते हैं, क्या हम माई लिस्ट के कंटेंट को पलट पा रहे हैं कि नहीं। तो हम करते क्या है,
पहले एक बार आप लोगों को इसको प्रिंट करके दिखाते हैं और फिर एक बार कंटेंट बदलने के बाद ही हम इसको प्रिंट करेंगे। तो एक बार सिंपल पहले हम प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो मेरी ये लिस्ट एज इट इज प्रिंट होनी चाहिए, बिल्कुल प्रिंट होगी। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि मान लीजिए पहला एलिमेंट जो है वो जीरो इंडेक्स का जो एलिमेंट है उसको हम बदल देते हैं 23 से, हम उसको कर देते हैं -87। अच्छा, अब देखें प्रिंट करें क्या कंटेंट बदलना है कि नहीं बदला है। तो माई लिस्ट को ही हम प्रिंट करेंगे। तो म्यूटेबल लिस्ट है तो बिल्कुल बदलना चाहिए, और बिल्कुल बदल गया। पहले वाले एलिमेंट जो जीरो इंडेक्स का जो एलिमेंट था वो 23 से बदल के क्या हो गया, -87 हो गया। तो ये था म्यूटेबल लिस्ट। अच्छा, ये कंटेंट बदलने वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा, अब अगर हमको मान लीजिए लिस्ट के कुछ आप लोगों को फंक्शंस के बारे में भी बहुत जानना जरूरी है, इन फंक्शन का हम लोग बहुत यूज करेंगे। जैसे समझिएगा, एक तो साइज फंक्शन है जो कि हम लोग सीख चुके हैं, माइलिस्ट डॉट साइज लिखेंगे तो एलिमेंट्स जितने उसमें प्रेजेंट होंगे वो होगा। अब मान लीजिए आप लोगों को लिस्ट के एंड में कोई एलिमेंट को क्या करना है, ऐड करना है। तो लिस्ट डॉट ऐड फंक्शन जब आप लगाएंगे तो इसमें आप एलिमेंट दे देंगे। मान लीजिए हमने एलिमेंट दे दिया 63। क्या एलिमेंट दे दिया, 63 जो है। तो ये लिस्ट के एंड में जाके ऐड हो जाएगा। कहाँ ऐड होगा, 100 के वो बाद ये एलिमेंट क्या होगा, 100 के बाद ऐड होगा। तो एक बार हम आप लोगों को प्रिंट करके दिखाते हैं। माई लिस्ट को अगर हम प्रिंट करते हैं तो क्या 100 के बाद में 63 ऐड हुआ कि नहीं हुआ, जी बिल्कुल हो गया। 100 के बाद में 63 ऐड हो चुका है। तो ये पहला फंक्शन था ऐड फंक्शन। अच्छा, ये तो हो गया। ऐड फंक्शन हमेशा लिस्ट के लास्ट में एलिमेंट को ऐड करेगा। क्या करेंगे अगर हम लोगों को किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे कराना है ऐड। मान लीजिए हमको ये जीरो, मान लीजिए पहली इंडेक्स में हमको एक एलिमेंट को ऐड कराना है, और वो एलिमेंट मान लीजिए जीरो एलिमेंट, मान लीजिए एक एलिमेंट है जीरो और उसको हम लोगों को पहले इंडेक्स पे ऐड कराना है। तो उसके लिए भी फंक्शन है माई लिस्ट डॉट, देखिए बहुत सारे फंक्शन आ रहे हैं, ऐड, ऐड ऑल। तो ऐड फंक्शन का ही यूज करेंगे, बस यूज करने का तरीका क्या हो जाएगा, डिफरेंट। अब की बार हम लोग इंडेक्स भी इसमें पास करेंगे। तो जब हम लोग इसमें इंडेक्स जब पास करेंगे, किस इंडेक्स पे हमको कराना है, सर पहले इंडेक्स पे कराना है। तो देखिए अपने आप उसमें इंडेक्स कर देगा। और सॉरी, पहले एलिमेंट हम लोग इसमें पास करेंगे, देखिए दे रहा है इंडेक्स फिर एलिमेंट। तो इंडेक्स मान लीजिए पहले पे कराना है, और एलिमेंट जो कराना है मान लीजिए -56 कराना है। आईडीई अपने आप बदल बता दिया कि पहला पैरामीटर जो होगा वो इंडेक्स होगा, और जो दूसरा पैरामीटर होगा वो हमारा जो हमको ऐड कराना है जो भी एलिमेंट वो होगा। अब की बार प्रिंट करके देखते हैं क्या पहले वाले इंडेक्स पे हमारा ये -56 वाला एलिमेंट जो है वो ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैंने इसको रन करा है, तो रन करके देखते हैं। जी, यहाँ पर देखेंगे तो -1 पे 56 आ गया, और बाकी सारे पोजीशन एक एक बढ़ गई है। 45 था वो यहाँ आ गया सेकंड पे, और -56 वाला जो एलिमेंट है वो पहले वाले इंडेक्स पे क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। ये बात। अब हम लोग दूसरे फंक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक कि अगर आप लोगों को किसी एलिमेंट को क्या करना है, रिमूव करना है, तो माई लिस्ट डॉट रिमूव एट नाम का एक फंक्शन है कि किस इंडेक्स से आप लोगों को उस वैल्यू को क्या करना है, रिमूव करना है। तो मान लीजिए 0 1 2 3 कि 3 इंडेक्स में जो 67 पड़ा, यानी थर्ड इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट पड़ा हमको उसको क्या करना है, रिमूव करना है। तो हम लोग सिंपल यहाँ पे क्या पास करेंगे, 3 पास करेंगे। और अब की बार अगर हम अपनी लिस्ट को प्रिंट करते हैं तो थर्ड इंडेक्स पे जो मेरा जो एलिमेंट होगा वो रिमूव हो चुका होगा। इसको जरा सा रन करके देखते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी, तो यहाँ पर इसने थर्ड इंडेक्स पे जो हमारा जो एलिमेंट जो पड़ा हुआ था 67 वो हट गया, और 100 आ गया थर्ड इंडेक्स पे, और 63 आ गया उसके बाद। तो ये सारे थे, ये कुछ वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो हम लोग जो फंक्शंस का जो यूज करेंगे, दीज आर द सम फंक्शंस जिसका हम लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। कि गेट फंक्शन है, ऐड फंक्शन। गेट फंक्शन का अगर आप नहीं यूज करना चाहते हैं, आप लोग ऐसे भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, या आप माई लिस्ट डॉट गेट और उसमें इंडेक्स को पास कर देंगे तो भी वो सेम काम ही करेगा। ठीक है, आप लोगों को अगर इसके और फंक्शंस भी एक्सप्लोर करना है तो आप लोग कोटलिन की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। वहां पर इसके लिस्ट के और भी सारे फंक्शंस का यूज कैसे हम लोग करते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो सब लिखा हुआ है। लेकिन ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग जैसे जैसे डेवलपमेंट करेंगे तो प्रैक्टिकली अप्लाई करते करते याद हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं कि आप लोग सारे बंच ऑफ सारे फंक्शंस को जो है रट रहे हैं।
जैसे जैसे अप्लाई करेंगे हम लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा। तो ये था माई लिस्ट, यो सॉरी म्यूटेबल लिस्ट थी कि हम लोगों ने म्यूटेबल लिस्ट क्या होता है ये समझ में आया। इसके कंटेंट को भी देखिए हमने बदल के आप लोगों को दिखाया, और इसका साइज को भी बढ़ा के घटा के दिखाया। तो म्यूटेबल लिस्ट में सारी प्रिविलेज है मेरे पास। सेकंड वन इज एरे लिस्ट। तो एरे लिस्ट इज जस्ट सिमिलर टू द म्यूटेबल लिस्ट, देयर इज नथिंग डिफरेंस इन म्यूटेबल लिस्ट एंड एरे लिस्ट। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं म्यूटेबल लिस्ट ऑफ हमने जो लिखा है, बस सिर्फ इतना सा चेंज होगा कि यहाँ पर एरे लिस्ट ऑफ लिख देंगे। क्या लिख देंगे? बाकी सारे फंक्शन सेम है। एरे लिस्ट ऑफ देखिए दिया, टाइप आप ऑप्शनल है, देना चाहते हो तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो नहीं दे सकते। सारे कॉन्सेप्ट वही है। म्यूटेबल लिस्ट अगर आप लोगों को आ गया है तो एरे लिस्ट कुछ नहीं, सेम है, सारे फंक्शन सेम काम करते हैं। यहाँ पे अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं इसको रन करके तो कोई भी एरर नहीं आई, कोई एरर नहीं आई। सारे ऐड फंक्शन, रिमूव फंक्शन, सारे फंक्शन चल रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए आप लोगों को सारा क्या बोलते हैं कि लिस्ट के अंदर कैसे ट्रेवर्स करेंगे, तो ट्रेवर्स करना भी यहाँ पे देख लीजिए कि ट्रेवर्स कैसे करेंगे। लूप सिंपल फॉर, शॉर्टकट वाला तरीका लगा रहे हैं। एलिमेंट, ये ऑप्शनल है, हमने एलिमेंट लिखा है। इट इज नॉट नेसेसरी कि यू ऑल्सो लाइक एलिमेंट। आपको जो मानो आप एलिमेंट की जगह जीरो लिख तो ओ लिख दीजिए, आई लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। वो कल चीज वाली चीज हम लोगों ने बता चुके हैं। एलिमेंट इन किसके अंदर करना, आइटरेट माई लिस्ट के अंदर आइटरेट करना। और सिंपल क्या कर देंगे हम लोग, एलिमेंट को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। एलिमेंट, एलिमेंट को प्रिंट करेंगे और कोई एरर नहीं आएगी। जी, बिल्कुल प्रिंट हो गया है, कोई एरर नहीं आई। तो ये सारी चीजें थी लिस्ट कॉटलिन में कैसे वर्क करती है, और क्या म्यूटेबल लिस्ट होती है, क्या इम्यूटेबल, एरे लिस्ट, ये सारी चीजें हो गई। लिस्ट के कुछ इनबिल्ट फंक्शंस जो हैं उसको हम लोगों ने देख लिया कि कैसे वो काम करते हैं। ये थी हमारी कॉटलिन में लिस्ट। तो कॉटलिन में हम लोगों ने लिस्ट के बारे में पूरा कंप्लीट कर लिया है। और इससे ज़्यादा जो है हम लोग आगे जैसे जैसे ट्रेनिंग जब करेंगे तो उसमें आ जाएगा समझ में। इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक ही रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में एरर, एक्सेप्शन एंड एरर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल करते हैं, एरर्स क्या होती हैं, और उसके बाद हम लोग ऊप्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे उसके बाद की वीडियो में। और सारा ऊप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जो है हम लोग फाइनली ऐप डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे। उस ऐप डेवलपमेंट में हम लोग काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऐप बनाएंगे। तो कॉटलिन बिल्कुल, पहले हम कॉटलिन आप लोगों को 5 से 6 लेक्चर्स में अभी और आएंगे। 5 से 6 लेक्चर के अंदर कॉटलिन हमारी खत्म होगी। उसके बाद जितनी ऐप डेवलपमेंट में कॉटलिन हमारी अप्लाई होनी है वो आप लोगों को आती होगी। इसलिए पहले हमने कोर्स को कुछ इस तरह से रखा है कि पहले कॉटलिन आप लोगों को पूरी सिखा दी है, और उसके बाद फिर हम लोग ऐप्स में जब यूज करेंगे ताकि आप लोगों को कुछ नया ना लगे। तो ये सारी चीजें, लिस्ट, एरेज वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं, स्ट्रिंग वगैरह पढ़ चुके हैं। सीरियल वाइज आप लोग इस कोर्स को फॉलो करिए, नोट्स बनाते रहिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आप लोगों को इससे। और कोड जो है, जब हम कोड करा करें तो आप लोग भी मेरे साथ साथ ही कोड करें तो ज़्यादा बेटर होगा। इस लेक्चर में यहीं तक ही रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर से एक्सेप्शन और एरर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस लेक्चर में यहीं तक, तब तक के लिए बाय बाय।